अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन का डोमिनेंस अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर आल्ट कॉइन से डंप होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने ही ऐसा ही हुआ। अपनी रेजिस्टेंस को डोमिनेंस ने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद आल्ट कॉइन्स डंप होना शुरू हो गए। हमारे बहुत सारे टारगेट हिट भी हुए। आगे चल के हम आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। अभी जो सपोर्ट निकल के आई है वो है 57.08। अगर इस अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि इसी को ही अपनी पहले रेजिस्टेंस बना रहा था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन अभी इसकी सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके मजीद क्रैश हो जाता है, फिर एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन गया 56.83। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये वाली सपोर्ट दोस्तों अब की बार ब्रेक डाउन होनी चाहिए, जो कि सपोर्ट बन गया 56.70। जिस दिन 56.70 को ब्रेक डाउन किया बिटकॉइन का डोमिनेंस, उस दिन इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे आल्ट कॉइन्स की बहुत अच्छी रैली आएगी। दोस्तों, अभी भी ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही बना रहा है और ये वाली सपोर्ट को अपनी सपोर्ट। तो दोस्तों, ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 99,500 से लेके $1,00,000 तक। तो दोस्तों, यहाँ पे इसने हाई दिया $99,888 का। दोस्तों, उसके बाद ये रिवर्स होके हमारी इसी सपोर्ट पे आके गिरा जो हमने आपके साथ पहले इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी 98,750। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने भी यहाँ पे इस सपोर्ट को फॉलो किया और इस हमारी रेजिस्टेंस को, तो इस टाइम बहुत अच्छा एक बार प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। यहाँ पे इसने अब तक का जो हाई दिया है वो है $99,711 का। दोस्तों, उसके बाद ये फिर रिवर्स हुआ, तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 98,750। 98,750 को अगर ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा 97,700 पे। दोस्तों, ये वाली सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है तो 97,000 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए अब की बार, क्योंकि 97,000 को ब्रेक डाउन अगर किया बिटकॉइन तो दोस्तों बिटकॉइन बहुत ही डेंजर तरीके से गिरेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है 99,500 ही। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $1,00,000 का नंबर आ रहा है। दोस्तों, अब की बार अगर $1,00,000 को ब्रेकआउट कर जाता है तो एक रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, $1,600। ये मैं काफी देर से आपके साथ यही रेजिस्टेंस शेयर कर रहा हूँ, $1,600। पहले जब बिटकॉइन 1,00,000 को ब्रेकआउट नहीं किया था उस टाइम पे भी मैंने आपको ये बताया था कि $1,600 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो बिटकॉइन मजीद पंप करेगा। लेकिन उस टाइम $1,600 को पहले तो अपनी रेजिस्टेंस बनाया था इसने, उसके बाद $1,600 को ब्रेकआउट करता हुआ बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था। लेकिन अब की बार दोस्तों $1,600 की ही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। इसको जब भी ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह बिटकॉइन बहुत ही शानदार तरीके से पंप करेगा। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3,670 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया $3,697 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, यही सपोर्ट पे आके गिरा जो हमने पहले इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी $3,640 की। इसको इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे लो दिया है $3,625 का। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट है वो यही रहेगी $3,640। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $3,595 पे ये आके गिरेगा। दोस्तों, अब की बार $3,595 की सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो फिर एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है $3,580। यहाँ पे आके गिरेगा, लेकिन ये वाली सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। $3,580 को ब्रेक डाउन करता है तो $3,560 तक आप इसका लो देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $3,670। इसको ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है, 3 घंटे में यहाँ पे कोई भी ट्रेंड रिवर्स ना हो तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $3,715 पे। $3,715 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 3715 को ब्रेकआउट करता है तो $3735 तक इसका हाई होगा। लेकिन जब भी $3735 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 से 4 घंटे भी स्टे कर गया तो इथेरियम मजीद पंप होता जाएगा इंशाल्लाह। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $212 की और रेजिस्टेंस शेयर की थी $218 की। दोस्तों,
$218 को तो अभी ब्रेकआउट कर चुका है। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस मानी है वो है $220 ही। $220 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो $225 तक इसका हाई होगा। $225 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $225 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $230 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल दोस्तों ना तो अपनी रेजिस्टेंस को टच कर सका और ना ही अपनी सपोर्ट को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही रहेंगी, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $6 पहली, उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस बनी है 6.06। 6.06 को ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 6.35 तक। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 5.70। 5.70 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 5.70 को ब्रेक डाउन करता है तो 5.55 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 7.80 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 7.84 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 7.55 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 7.58 का। तो दोस्तों अभी की इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो है 7.80। 7.80 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 7.55 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 7.55 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो पहली इसकी रेजिस्टेंस आएगी 8.10। 8.10 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 8.10 को ब्रेकआउट करेगा तो पोल्का डॉट बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 7.55 ही। 7.55 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 7.40। 7.40 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 7.40 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 7.10 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। चेन लिंक की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ यहाँ पे शेयर की थी $24 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 24.17 का। उसके बाद हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी यहाँ पे 23.30 की, लेकिन 23.33 का लो दिया इसने। अगर आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो किया है अभी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है $24। $24 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 24.50 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। 24.50 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे स्टे कर गया तो $25 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 23.30 ही। इसको ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आगे गिरेगा 22.70 पे। तो 22.70 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 22.70 की सपोर्ट वैसे ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 22.70 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 22.20 पे। विव कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.10 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 2.14 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी $2 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 2.02 का। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 2.10 ही। 2.10 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 2.17। 2.17 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 2.25 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। 2.25 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 2.25 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह 2.38 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है कि दोस्तों यहाँ पे हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.36 की, लेकिन अब की बार जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 5.34 और रेजिस्टेंस बनेगी 5.50। 5.50 को ब्रेकआउट करता है अब की बार तो 5.80 की इसकी रेजिस्टेंस आएगी। 5.80 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इंशाल्लाह टी आप बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 5.34 ही। 5.34 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 5.18। यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।